जहां एक और जनरल रूट एक असंभव से दिखने वाले मिशन पर निकल चुका था, वहीं उसका सबसे बड़ा दुश्मन यानी ड्रैकुला अभी भी एनकीडू के साथ गिलगमेश के दिमाग के अंधेरी गलियों में भटक रहा था। हम ऐसे कब तक भटकते रहेंगे ड्रैकुला? तब तक जब तक हमें गिलगमेश की सबकॉन्शियस नहीं मिल जाती। जीनत भी 100% वहीं पर होगी। वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कोई तो सुराग मिलना चाहिए ना, ताकि हमें पता लग सके कि आखिर जो हम ढूंढ रहे हैं वो किस दिशा में है। यही तो कैच है एनकीडू। गिलगमेश का ब्रेन जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ ना कोई साइन बोर्ड्स मिलेंगे और ना कोई हमें रास्ता बताने आएगा। यहाँ सिर्फ एक ही फोर्स काम करेगी। कौन सी? हमने अपने दिल की धड़कनों को गिलगमेश की हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज कर रखा था। दैट मीन्स हमारी एनर्जी वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट सेम है। मैं बस उन्हीं वाइब्रेशंस को फॉलो कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी एनकीडू, हम सही रास्ते पर हैं। सूनर और लेटर हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हमें जाना है। ड्रैकुला की आवाज में एक कॉन्फिडेंस था, मगर एनकीडू को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। तुम इतने भरोसे से बोल रहे हो, मगर अभी तक तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम सही रास्ते पर हैं। मैं तुम्हारे डाउट को समझ रहा हूँ, बट तुम्हें एक बात और समझनी होगी। भले ही हम सही बात पर क्यों ना हो, गिलगमेश का ब्रेन हमें रोकने की कोशिश जरूर करेगा। मतलब? गिलगमेश नींद में भले ही हो, लेकिन उसका ब्रेन अभी भी एक्टिव है, और वो ब्रेन हमारी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है। उसके लिए हम एक तरह का इन्फेक्शन है, और वो हमें रेसिस्ट करने की यानी रोकने की और मिटाने की कोशिश जरूर करेगा। यही रीजन है कि हम सही बात पर होते हुए भी अपनी मंजिल तक अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। अभी ड्रैकुला ने अपनी बात पूरी करी ही थी कि अचानक दोनों ने अपने आप को एक कमरे में खड़ा पाया। ये क्या? हम चलते चलते अचानक इस कमरे में कैसे आ गए? कुछ तो अजीब है। अजीब तो है, पर मुझे लग रहा है कि तुम कुछ और ही सोच रहे हो। तुमने सही पकड़ा है किडो। ये रूम कोई नॉर्मल रूम नहीं है। ये किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है। देखो इस रूम को, ध्यान से देखो। इसकी दीवारें पास लग रही है, लेकिन जैसे ही मैं कुछ स्टेप्स आगे बढ़ूंगा, ये दीवार मेरे पास आने की जगह उतनी ही दूर पर रहेगी। इट इज एन एंडलेस रूम, जहाँ ना कोई एग्जिट है और ना कोई एंट्री। तो फिर हम बाहर कैसे जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, हम अंदर कैसे आ गए? हम अंदर आए नहीं है, लाए गए हैं। मैं इसी की बात कर रहा था। गिलगमेश का दिमाग हमें रेसिस्ट कर रहा है। कुछ देर तक ड्रैकुला और एनकीडू चारों तरफ देखते रहे। सच में उस रूम में न कोई दरवाजा था और न कोई खिड़की। हमें यहाँ ट्रैप करके गिलगमेश आखिर करना क्या चाहता है? ड्रैकुला के सवाल के जवाब में एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। ये कोई ट्रैप नहीं है ड्रैकुला, ये गिलगमेश के दिमाग का एक खास हिस्सा है, जो तुम दोनों को ये एहसास दिलाएगा कि तुम दोनों जिसको बचाने आए हो उसे तुम्हारी मदद की जरूरत ही नहीं है। जीनत। हाँ, मैं। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें, उस युद्ध में तुमने सही समय पर सही निर्णय लिया। ओह, तो वो तुम्हारा काम था? और क्या, तुम्हें क्या लगा कि तुमसे गिलगमेश की वो मेमोरी बस ऐसे ही टकरा गई थी? नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत ध्यान से उस मेमोरी को चुना था, ताकि तुम दोनों खुद अपने हाथों से गिलगमेश के दिमाग को बर्बाद कर दो। थी ना बढ़िया चाल? गिलगमेश की एक ऐसी मेमोरी को तुम्हारे रास्ते पर लाना जिसमें वो तुम दोनों को ही दुश्मन मान बैठे। पर हाय री किस्मत, तुमसे मुझे इतनी बुद्धि की उम्मीद ही नहीं थी ड्रैकुला। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो, मगर मैं कोई नॉर्मल सा मॉन्स्टर नहीं हूँ। 400 सालों तक जिंदा रहने के बाद मेरे पास बेशुमार नॉलेज है, एंड विद नॉलेज कम्स विजडम। बहुत अच्छी बात है। शायद मैं तुम्हें सच में अच्छे से नहीं जानती हूँ, मगर यहाँ सवाल मेरे जानने का नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि गिलगमेश तुम्हें कैसे जानता है। क्या मतलब? ड्रैकुला, एनकीडू, तुम दोनों बहुत बहादुर हो। तुम दोनों गिलगमेश को बचाने आए हो, मगर कभी सोचा भी है कि जिसको बचाने आए हो वो तुम दोनों के बारे में क्या सोचता है? नहीं ना? कोई बात नहीं, मैं मदद करूंगी। तुमने ठीक सोचा था ड्रैकुला, ये कोई नॉर्मल रूम नहीं है। दिस इज द चेम्बर ऑफ हिज प्राइड, और यहाँ तुम्हें वो दिखेगा जो गिलगमेश तुम्हारे बारे में सोचता है। जीनत के बोलते ही उस रूम की फर्श कांपने लगी
और उसमें से 2 बड़े बड़े मिरर्स बाहर आने लगे। आगे बढ़ो ड्रैकुला, आगे बढ़ो एनकिडू, झांको इन आईनों में और देखो कि तुम गिलगमेश की नजरों में क्या हो। जीनत की आवाज धीरे धीरे करके गायब हो गई और उस कमरे में रह गया बस ड्रैकुला और एनकिडू, जिनके सामने 2 बड़े बड़े मिरर्स खड़े हुए थे। ये सब क्या है ड्रैकुला? मुझे भी नहीं पता, मगर एक बात तो पक्की है, अगर हमें इस रूम से बाहर निकलना है तो हमें इन मिरर्स को फेस करना ही होगा। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। दोनों ने एक बार एक दूसरे की ओर देखा और अपने अपने सामने लगे मिरर की तरफ बढ़ गए। गिलगमेश मेरे बारे में क्या ही सोचता होगा। मैं उसका दोस्त हूँ, सबसे अच्छा दोस्त। न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमने साथ में। एनकिडू अपने सामने रखे मिरर तक पहुंच चुका था। उधर ड्रैकुला भी मिरर के सामने खड़ा था। लेट्स सी कि गिलगमेश मेरे बारे में क्या सोचता है। ड्रैकुला ने मिरर की ओर ध्यान से देखा। मिरर के अंदर एक धुंध सी छाई हुई थी और फिर कुछ देर बाद उस धुंध को पार करता हुआ सामने आया ड्रैकुला। कैसे हो ड्रैकुला? ये क्या हुआ? पहचान नहीं पाए खुद को? ये मैं ही हूँ, यानी तुम ही मैं हूँ। ड्रैकुला को यकीन नहीं हो रहा था। उसके सामने शीशे से झांक रही परछाई उसके सबसे डरावने रूप की थी। द मॉन्स्टर नेम्ड काउंट ड्रैकुला। ये रूप तो गिलगमेश मुझे बस एक मॉन्स्टर समझता है। जस्ट अ मॉन्स्टर। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट बात इतनी सिंपल नहीं है। गिलगमेश तुम्हें सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं मानता है, वो तुम्हें एक ऐसा मॉन्स्टर मानता है जिसको मार देना चाहिए। यस ड्रैकुला, तुम जिसे बचाने आए हो वो तुम्हें मारना चाहता है। यू आर एन एनोमली, जिसे वो मिटाना चाहता है। क्या अभी भी तुम उसे सेव करना चाहोगे? अपनी मिरर इमेज की बात सुनकर ड्रैकुला कुछ समझ नहीं पा रहा था। उधर दूसरी तरफ एनकिडू के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ा हुआ था। नहीं, ये नहीं हो सकता। यही सच है दोस्त, यही सच है। मैं नहीं मान सकता। मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ, सबसे अच्छा। तुम सच से नहीं भाग सकते। सच यही है जो तुम्हें दिख रहा है। एनकिडू ने न जाने ऐसा क्या देख लिया था कि वो अविश्वास के सागर में डूबने लगा था। उधर ड्रैकुला भी अपनी मिरर इमेज के सवाल का जवाब ढूंढ रहा था। गिलगमेश, तुमने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि इस दुनिया में किसी पर भी ट्रस्ट करना मुश्किल है। तुम मेरे साथ होनवावा से लड़ने चले थे। तुम अनीता को ढूंढने में मेरी हेल्प करना चाहते थे, बट तुम्हारे मन में ये सब चल रहा था। You wanted to slaughter me, huh? Yes, I can sense that anger. क्या करोगे इस गिलगमेश को बचाकर? He deserves to die. Let him die. मरने दो उसको। Go Dracula, go away. मरने दूंगा उसे, बिल्कुल मरने दूंगा, मगर ऐसे नहीं। हैं? क्या मतलब? गिलगमेश will die, but not like this. वो एक वॉरियर है और एक वॉरियर की डेथ बैटलफील्ड में ही अच्छी लगती है, और उसके लिए उसका इस नींद से जगना बहुत जरूरी है। ड्रैकुला का रिप्लाई सुनते ही उसकी मिरर इमेज जैसे पागल सी हो गई। You idiot, तुम्हारे ऊपर उस बेवकूफ अनीता का बहुत बुरा इम्पैक्ट हो गया है। काउंट ड्रैकुला कब से दूसरों की चिंता करने लगा। You disappoint me. You are not a monster anymore. तुम सॉफ्ट हो गए हो। सॉफ्ट हो या नहीं ये तो नहीं पता, बट तुम्हें एक हार्ड रियलिटी चेक जरूर देना चाहता हूँ। ड्रैकुला इज डिफाइंड बाय व्हाट ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। गिलगमेश या कोई और मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखता है, मुझे उसकी जरा भी टेंशन नहीं है। यू आर नॉट मी। मैं काउंट ड्रैकुला हूँ और तुम बस किसी की ओपिनियन, एंड आई रिजेक्ट यू। ड्रैकुला अपनी बात बोलकर पलट गया और उसके ऐसा करते ही मानो वहां तूफान आ गया। न जाने कहां से एक जोरदार बिजली कड़की और उस मिरर से जा टकराई। ड्रैकुला ने उस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान एनकिडू पर चला गया था, जो लगभग
मूर्ति की तरह जड़ होकर मिरर के सामने बैठा हुआ था। एनकिडू को क्या हुआ? Why he sitting like that? ऐसा लग रहा है जैसे उसको बहुत बड़ा शॉक लगा है। मुझे देखना हो। ड्रैकुला के शब्द वहीं पर अटक गए, क्योंकि उसी पल उसकी पीठ पर एक जोरदार लात पड़ी। पीठ पे वार, किसकी हिम्मत? ड्रैकुला संभलते हुए पीछे पलटा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बट हाउ? ड्रैकुला के ऊपर अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसकी वो मिरर इमेज थी। वो टूटा हुआ मिरर देख रहे हो ना ड्रैकुला? वो तुम्हारे कारण हुआ है। जब तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो तुमने गिलगमेश की ओपिनियन रिजेक्ट कर दी, और एक इंसान की ओपिनियन उसके प्राइड से लिंक्ड होती है। यू चैलेंज हिज प्राइड, और जब प्राइड की बात आती है ना तो दिमाग पागल हो जाता है। अब या तो तुम बचोगे या फिर गिलगमेश की प्राइड यानी कि मैं।